कहानी बहुत पुरानी है लेकिन हर रोज नई लगती है। एक राजा था, उसकी सीमा पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया। हमला करने वाले राजा के पास अपार सेना थी। जिस राजा पर हमला किया गया उसके सेनापति ने हथियार डाल दिए और राजा से कहा कि हार मान लो, हम जीत नहीं सकते। राजा सहमत नहीं हुआ। सेनापति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सेना और जनता में खलबली मच गई। सभी ओर निराशा। राजा चिंतित हुआ। उसने नए सेनापति की खोज शुरू की। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में एक फकीर तैयार हो गया। फकीर ने कहा, मैं सेनापति बनूंगा और सामने वाले राजा को हराऊंगा। किसी को विश्वास न हुआ, लेकिन क्या करते, कोई दूसरा चारा ही नहीं था। फकीर ने सेनापति का पद संभाला। सेना लड़ने को तैयार न थी। जनता का मनोबल भी गिरा हुआ था। फकीर ने अपने सैनिकों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, प्यारे सैनिकों, मैं तुमसे नहीं कहता कि हमला करने वाले राजा के खिलाफ लड़ो। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। ताकत तो नदी किनारे बने मंदिर में बैठे देवता के पास है। यदि वह हमसे लड़ने को कहेगा तो हम लड़ेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे और हमला करने वाले राजा को राज्य सौंप देंगे। मंदिर के देवता में सभी का विश्वास था। वे मान गए। फकीर से बने सेनापति ने लड़ाई की पूरी तैयारी की। सेना ने नियत समय पर कूच किया। नदी के इस पार मंदिर, उस पार हमलावर राजा की सेना। सेनापति ने कहा, मेरे साथ कुछ सैनिक सरदार मंदिर में चलें और देवता की इच्छा जान लें। वे मंदिर में गए और देवता के सामने प्रार्थना करके कहा, मैं यह सिक्का उछाल रहा हूं। यदि इस पर ढली मूरत वाला हिस्सा ऊपर आएगा तो हम समझेंगे आपने लड़ाई की स्वीकृति दे दी है, और यदि दूसरा हिस्सा ऊपर आएगा तो समझेंगे आपकी सहमति नहीं है। सैनिक सरदारों ने कहा, ठीक है, इसी तरह तो हम देवता की इच्छा जान सकते हैं। सिक्का उछाला गया। देखते क्या है कि मूरत वाला हिस्सा ऊपर आया। सैनिक खुश हो गए। जय जयकार हुई। देवता का आशीर्वाद मिल गया। नया जोश आ गया। फिर क्या था, सैनिक अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत से दुश्मन पर टूट पड़े और उस पर विजय प्राप्त कर ली। हमलावर राजा उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। विजय के गीत गाती, खुशियां मनाती सेना लौटी, मंदिर के पास पहुंची। सैनिक सरदारों ने अपने फकीर सेनापति से कहा, चलो देवता को धन्यवाद दे आएं, उसके सामने सिर झुकाना चाहिए। फकीर सेनापति ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, इसमें देवता का कोई हाथ नहीं है। सभी सैनिक सरदार भौचक्का हो गए। एक क्या कहता है। फकीर सेनापति ने अपनी जेब से सिक्का निकाला और सैनिक सरदारों को दिखाते हुए कहा, देखो, इस सिक्के के दोनों तरफ मूरत बनी है। उछालने पर यह किसी करवट गिरता, ऊपर तो मूरत ही आती। फकीर सेनापति की चतुराई देखकर लोग चकित रह गए। यह पुरानी कहानी आज हर दृष्टि से, हर पग पर नई लगती है। लगता है कि जिस काम में भी साहस और बुद्धि का संतुलित समन्वय नहीं किया जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आज के आपाधापी वाले जमाने में प्रायः ऐसे मौके आते हैं जब अपने विश्वसनीय ही अपना साथ छोड़ देते हैं या फिर हार मान लेने की सलाह देते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि आपका रास्ता सही है, सच्चाई का है, तो फिर हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। बाधाएं तो मनुष्य की परीक्षा लेती हैं, और यदि बाधाएं ना हो तो किसी शायर ने कहा है, अगर मुश्किलें ना हो तो जीना दुश्वार हो जाए। मुश्किलें तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक और बुनियादी जरूरत हैं। बस एक ही बात याद रखने की है, और वह यह है कि जब भी कोई कठिनाई आए, हमें हिम्मत और बुद्धि के संतुलित समन्वय से काम लेना चाहिए, वैसा ही जैसा कि फकीर ने सेनापति बनकर काम लिया था।